कोलकाता रेप कांड के 17 दिन बीत चुके हैं। इन 17 दिनों की जांच कई दौर से गुजर चुकी है। आरोपी संजय रॉय सहित 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। इनमें सबसे अहम है संजय रॉय और घटना से पहले तक उनके साथ रहा वॉलंटियर सौरभ। सूत्रों के मुताबिक सौरभ ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना कि संजय रॉय शराब पीने के बाद देर रात अस्पताल गया था। उधर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। लगातार पूछताछ और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। संदीप घोष को आज फिर सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। कोलकाता रेप मामले में संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं। कल उनके घर पर छानबीन की गई थी। सीबीआई का कहना है कुछ अहम और ठोस सबूत मिले हैं। बहुत कुछ है, ये दरअसल सीबीआई ने कहा है। कल 12 घंटे संदीप घोष के घर पर सर्च ऑपरेशन चला था। घोष समेत 14 लोगों के घर और दफ्तर पर सीबीआई जांच कर चुकी है। वहां सर्च ऑपरेशन हो चुका है। आज फिर संदीप घोष सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। तो कोलकाता रेप कांड में सीबीआई ने 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया। इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ घटना के पहले तक रहा वॉलंटियर भी है। सीबीआई ने संदीप घोष और 4 डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जो पीड़िता के साथ थे। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही हुआ। संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट से वारदात से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल से सामने आया 9 अगस्त की रात का पूरा सच। सीबीआई के पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय राय ने सुनाई पूरी कहानी। एक दिन पहले 4 घंटे तक सीबीआई की टीम संजय राय से उस रात के बारे में एक-एक सवाल करती रही। देखिए इस पूछताछ में क्या हकीकत सामने आई। संजय राय अपने दोस्त सौरभ के साथ आरजीकर अस्पताल आया था। सौरभ का भाई इसी अस्पताल में भर्ती था। संजय राय और सौरभ ने अस्पताल से निकलकर शराब पी थी। शराब पीने के बाद दोनों ने रेड लाइट एरिया जाने का प्लान बनाया। दोनों पहले सोनागाछी जाते हैं, फिर चेतला रेड लाइट एरिया में जाते हैं। चेतला इलाके में दोनों ने बियर पी। यहाँ संजय राय अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता है। पूछताछ में संजय राय ने बताया कि करीब 3 बजे दोनों बाइक से फिर अस्पताल लौटे। सौरभ यहां से घर लौट गया और संजय राय अस्पताल में दाखिल हो गया। संजय राय पहले ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में गया। चौथी मंजिल से संजय राय तीसरी मंजिल पर आया। यहां वो सेमिनार हॉल के पास कॉरिडोर में जाता है, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उसके गले में ब्लूटूथ भी दिख रहा है। संजय राय ने सेमिनार हॉल में सो रही डॉक्टर का मुंह और गला दबा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। दरिंदगी के बाद जब वो बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ वहीं छूट गया। संजय राय अस्पताल से निकलकर कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन में काम कर रहे अनुपम दत्ता के घर गया और वहीं सो गया। संजय राय और सौरभ की सीडीआर लोकेशन से इन सभी जगहों पर मौजूदगी साबित हो चुकी है। सीबीआई ने उस बाइक को भी जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल संजय राय और सौरभ ने किया था। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया था, क्योंकि उसके मोबाइल से भी अश्लील वीडियो मिले थे। संजय राय को घटना के अगले ही दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान सीबीआई ने इन सभी सबूतों के साथ संजय राय से सवाल पूछे। अब इस केस की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ राजेश साहा, कोलकाता, आज तक।
अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि रॉय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद आपका रुख करते हुए, क्योंकि फोरेंसिक साइंस से ये प्रूव हो चुका है कि ये गैंग रेप नहीं था, सिंगल रेपिस्ट था, वो संजय रॉय है। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करके क्या हासिल हुआ है, किस तरीके से इस मामले में लीड मिली है, क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं, क्योंकि वैसे भी ये कोर्ट में परमिसिबल नहीं है, तो इसका लब्बो लुआब क्या है अब पॉलीग्राफ टेस्ट का? देखिए नेहा, पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि अगर क्राइम सीन पर या किसी एजेंसी को ये शक होता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या पूरा सच नहीं बोल रहा है, इस वजह से ये टेस्ट कराया जा रहा है। आपको यहाँ बता दूं कि सेमिनार हॉल के आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें तो सभी की मूवमेंट ट्रैक हो रही है और उसमें संजय रॉय भी दिखा था ठीक उसी वक्त जिस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका की मौत हुई थी। आसपास की टाइमिंग 4 बजे के लगभग, और उसके खिलाफ पूरे एविडेंस कोलकाता पुलिस के पास भी थे और वही सीबीआई के पास भी थे। लेकिन चूंकि सेमिनार हॉल के ठीक सामने सीसीटीवी नहीं था, इस वजह से कुछ डाउट है। उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए, पुख्ता करने के लिए ही ये पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है सभी अक्यूज का, जिसमें प्रिंसिपल है और उसके अलावा 4 डॉक्टर हैं। सौरभ है जो सबसे आखिरी वक्त वारदात के दिन संजय रॉय के साथ था, लेकिन एविडेंस लगभग जो संजय रॉय है उसके खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टैब्लिश्ड है कि वो इस क्राइम में शामिल है, जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है। मेडिकल रिपोर्ट से भी पुष्टि होती है, सीडीआर लोकेशन से भी पुष्टि होती है। उस रात 8 और 9 अगस्त की रात को वो कहां गया, 2 बार वो हॉस्पिटल आता है, एक बार अपने दोस्त के साथ 11 बजे के लगभग, उसके बाद जब वारदात को अंजाम देना होता है तब वो आता है। तो लगभग सारी चीजें क्लियर है सीबीआई को भी, लेकिन चूंकि बात वही है कि पुख्ता जानकारी जो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं वो साइंटिफिक तरीके से भी हर संदिग्ध का और आरोपी का पूरा टेस्ट करती हैं और पुख्ता करती हैं कि कहीं कोई ऐसा सिरा तो नहीं जो छूट गया हो, साथ ही साथ कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है या फिर आधा सच बोल रहा है। तो पूरा सच जानने के लिए ही ये पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दूं, जो मुख्य आरोपी है, जो प्राइम सस्पेक्ट है संजय रॉय, उसका पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट भी सीबीआई की टीम करा चुकी है और कोलकाता पुलिस भी ये मानती थी उसके मोबाइल से जो चीजें रिकवर हुई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। नेहा, जिस तरह के वीडियो मिले हैं, एक ऑडियो मिला है कोलकाता की एएसआई का, महिला एएसआई का है, जिसमें वो बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा है। इंटरनेट की उसकी हिस्ट्री है। उसके अलावा ऐसी बहुत सी साइकी है जो संजय राय की जानने की कोशिश सीबीआई ने की, लेकिन चूंकि क्राइम सीन के आसपास कम से कम जो 4 डॉक्टर थे ऑफ एंड ऑन वो वहां पर दिखे हैं और सेमिनार हॉल के ठीक सामने कोई सीसीटीवी नहीं है, इस वजह से अपने डाउट को सीबीआई की टीम क्लियर कराना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, हर चीज को पुख्ता कर लेना चाहती है। अदरवाइज साइंटिफिक तरीके से या टेक्निकल तरीके से ऐसे काफी एविडेंस है सीबीआई के पास, जिससे ये कम से कम जरूर पुष्टि होती है कि संजय रॉय इस वारदात में शामिल है। नेहा, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। वहीं कोलकाता रेप कांड की जांच आरजीकर अस्पताल के दायरे से बढ़कर इसके पूर्व प्रिंसिपल के घर तक जा पहुंची है। अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने कल संदीप घोष के घर की तलाशी ली। सीबीआई ने संदीप घोष की टीम में रहे फॉरेंसिक विभाग के प्रोफेसर देवाशीष सोम और पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ से भी पूछताछ की। कोलकाता रेप कांड को लेकर ये लोगों का गुस्सा है जो अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को देखते ही फूट पड़े। तस्वीरें कोलकाता के बेला घाट की, जहां संदीप घोष के बालाजी निवास में सीबीआई की टीम तलाशी के लिए आई थी। करीब 12 घंटे की पूछताछ और तलाशी के बाद सीबीआई की टीम जब बाहर निकली तो घर के गेट पर संदीप घोष भी नजर आए। संदीप घोष को देखते ही बाहर जुटी भीड़ चोर और खूनी कहकर चिल्लाने लगी। लगातार 12
घंटा पूछताछ करने के बाद इस वक्त सीबीआई टीम निकल रही है संदीप घोष की जो मकान है, मकान में पूरे दिन भर आज सर्च ऑपरेशन करने के बाद छापेमारी की गई सीबीआई की टीम की तरफ से। इस वक्त सीबीआई की टीम निकल रही है जो बेलेघाटा में है, कोलकाता की बेलेघाटा में संदीप घोष की ये जो मकान आपको दिख रहा है, इस मकान के अंदर पिछले 12 घंटे से पूछताछ की गई। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी ने सीबीआई को सौंप दिया था। इसके बाद सीबीआई तुरंत एक्शन में आई। सीबीआई की टीम रविवार सुबह 6:30 बजे ही संदीप घोष के घर पहुंच गई, लेकिन उसे 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 1.5 घंटे बाद दरवाजा खुला तो तलाशी का दौर देर शाम तक चलता रहा। कोलकाता रेप कांड के बाद से ही संदीप घोष पर लगातार सीबीआई का शिकंजा है। संदीप घोष से लगातार 10 दिन से 100 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया गया। अब वित्तीय गड़बड़ी के मामले में संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 12 दिन से चल रही जांच और कल 12 घंटे की तलाशी के बाद सीबीआई की टीम ने यह संकेत दिया है कि केस में बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ है, बस इतना प्लीज 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 प्लीज। वित्तीय गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें संदीप घोष के अलावा मां तारा ट्रेडर्स, ईशान कैफे और खामा लोहा का नाम है। ये नाम अस्पताल में मेडिकल सप्लाई करने वाले लोगों से जुड़े हैं। सीबीआई की टीम ने संदीप घोष के अलावा उनकी टीम में रहे पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ और फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसर देबाशीष सोम से भी पूछताछ की। ये दोनों संदीप घोष के करीबी माने जाते हैं। कुल मिलाकर सीबीआई जांच का दायरा अब रेप केस से आगे अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार की तरफ फैल गया है। संदीप घोष दोनों ही मामलों में केंद्र में है। अब सीबीआई की तरफ से इस मामले में बहुत कुछ मिलने का संकेत आ चुका है। सवाल यही है कि क्या कोलकाता रेप कांड के तार अस्पताल के भ्रष्टाचार मामले से भी जुड़े हैं। श्रेया के साथ राजेश साहा, कोलकाता, आज तक। सूर्यअग्नि रॉय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सूर्यअग्नि, मामले की जांच पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ इस रेप और हत्या के मामले से जुड़ी हुई थी। अब ये फोकस शिफ्ट होता हुआ, डाइवर्ट होता हुआ, ये भ्रष्टाचार पर आ टिका है। उनके घर और दफ्तर की जांच की जा रही है, उनके सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। किस तरह की डिले टैक्टिक्स है? आप जो मुख्य मामला है उस पर एक बयान दीजिए, और सीबीआई ने अभी तक ये किया नहीं है। देखिए, ये बता दें कि 2 मामले हैं जिसकी जांच पड़ताल सीबीआई कर रही है। पहला जो मर्डर केस है, रेप और मर्डर केस है, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा है और संजय रॉय का भी हो रहा है, और संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल थे आरजीकर के, उनकी तो लगातार मैराथन क्वेश्चनिंग जो है वो लगातार आज भी चल रही है। कल सीबीआई भी पहुंची थी उनके घर, लेकिन कल जो सीबीआई उनके घर पहुंची थी वो दूसरे मामले में है। दर्शकों को याद दिला दे कि एक एसआईटी फॉर्म किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखने के लिए, कि ऐसे आरोप थे कि संदीप घोष के अधीन जब वो प्रिंसिपल हुआ करते थे तब पैसों की हेराफेरी हुई थी आरजीकर अस्पताल में, और उसके बाद वो जो मामला था वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया। यानी कि सीबीआई के पास फिलहाल 2 मामले हैं। दूसरे वाले मामले की एफआईआर कॉपी है हमारे पास, जिसमें सिर्फ मात्र संदीप घोष का ही नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ अगर दिखा पाए यहाँ पे और 4 एंटिटीज हैं इसमें, जिसमें नाम लिखा है, जैसे हमने बताया कि एमएस मां तारा ट्रेडर्स और एमएस ईशान कैफे और एमएस खामा लोहिया। इसका जो बहुत सारे लोगों का आरोप था, और अख्तर अली जो पूर्व वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी थे आरजीकर में, उनका भी दावा था कि संदीप घोष इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में। तो यही इन्हीं दावों को और इसी केस को फिलहाल सीबीआई ही जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बड़ा बयान दिया। सुकांता मजूमदार ने कहा कि सीबीआई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोन की जांच करनी चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी के फोन से पूरी साजिश का खुलासा हो सकता है। रेड करने से नहीं होगा, छोटे लोगों से नहीं करने से नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्टर के वहाँ रेड होना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ममता बनर्जी का फोन लेके उसका इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन आया है हाल ही में, वो स्टिंग ऑपरेशन दर्शाता है कि इस घटना को आत्महत्या दिखाने की साजिश हो रही थी
और इस आत्महत्या दिखाने की साजिश को लेकर पूरा तृणमूल इसमें जुटा हुआ था। जो मीटिंग में बैठे थे लोग, वहां से क्या मुख्यमंत्री के पास फोन गया था, क्या हेल्थ मिनिस्टर के पास फोन किया था, क्या पूरी चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और सबको अरेस्ट करना चाहिए।